Hello everyone, welcome. So today we are going to study about the Himalayan mountains. ये आपके फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया के कौन से फिजिकल फीचर है उसी के अंदर ये एक टॉपिक है कि हिमालयन माउंटेन्स के बारे में। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे हिमालयन माउंटेन्स का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट कैसा है, मतलब नॉर्थ से साउथ कैसे हमने हिमालयास को डिवाइड किया हुआ है, ऊपर से लेके नीचे तक हमने हिमालयास को कैसे डिवाइड किया हुआ है। तो जो हिमालय की डिफरेंट रेंजेस होती हैं, हम हिमालय तो पूरे पहाड़ जो कलेक्टिवली सारे पहाड़ों को मिला के हिमालय बोल देते हैं, बट हिमालय भी डिवाइडेड है डिफरेंट रेंजेस के बीच में। तो उन रेंजेस के बारे में जानेंगे, ये सारी चीजें जानेंगे। और जो हिमालय है उसको हमने कैसे डिवाइड किया हुआ है, उसकी डिफरेंट बाउंड्रीज, डिफरेंट एरिया की डिफरेंट कुछ ना कुछ खासियत है, वो सारी चीजें हम जानेंगे। तो अभी डिस्कशन हम स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हिमालय जो है वो आप देख पा रहे हैं इस पिक्चर में, हमने सारी एरिया को हिमालय बताया, ये सारा एरिया हिमालयस का है। लेकिन हिमालय को ब्रॉडली 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। जो सबसे ऊपर होते हैं उनको बोलते हैं हिमाद्री हिमालय, वो हिमाद्रीज है। बीच वाले हैं उन्हें बोल रहे हैं हिमाचल, फिर है शिवालिक। इस तरीके से हिमालय को 3 पार्ट में डिवाइड किया है स्टडी करने के लिए। बेसिकली हिमालय की स्टडी कर रहे हैं ना, तो स्टडी करने के लिए हिमालय को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। वो 3 पार्ट है, एक है हिमाद्री, एक है हिमाचल और एक है शिवालिक। दोबारा से मैं रिपीट करती हूँ कि जो हिमालयाज हैं उनको हमने स्टडी करने के लिए 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। 3 पार्ट में डिवाइड किया है। वो 3 पार्ट हैं, फर्स्ट पार्ट इज हिमाचल, सेकेंड इज फर्स्ट पार्ट इज हिमाद्री, सेकेंड इज हिमाचल एंड थर्ड इज शिवालिक। हिमाद्री, हिमाचल एंड शिवालिक, दे आर ऑल्सो नोन बाय अदर नेम्स। जैसे कि हिमाद्री को ग्रेटर हिमालय भी बोलते हैं। हिमाद्री को क्या बोलते हैं? ग्रेटर हिमालय। हिमाचल को क्या बोलते हैं? लेसर हिमालय भी बोलते हैं, ठीक है। और शिवालिक को शिवालिक ही बोलते हैं। इस तरह से 3 डिविजन्स हैं हिमालयस की। ओके, तो अभी हम हिमालयस का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। द हिमालयस आर द यंगेस्ट माउंटेन रेंज ऑन दिस प्लैनेट और मदर अर्थ। जो हिमालयस हैं वो यंगेस्ट माउंटेन्स हैं। सबसे यंग माउंटेन अगर कोई दुनिया में है तो वो कौन से हैं? वो हिमालयस हैं। हमने पढ़ा था कि हिमालयस कैसे बने हैं, तो उनके बाद और कोई माउंटेन नहीं बने हैं। सबसे लास्ट में जो बने हैं वो हिमालयस ही हैं। तो सबसे लास्ट में यही बने थे, हिमालयस ही हैं, तो इसलिए ये यंगेस्ट है। दुनिया के सारे माउंटेन्स में ये सबसे यंगेस्ट है, ठीक है। स्ट्रक्चरली दीज आर फोल्डेड माउंटेन, और इनको हम फोल्ड माउंटेन बोलते हैं। उसका रीजन भी आपको पता है कि जो अर्थ की जो इंडियन प्लेट थी वो यूरेशियन प्लेट में जाके टकराई, और फिर क्या हुआ, सारे के सारे सेडिमेंट स्क्वीज हो गए और फोल्ड हो गए, और फिर फोल्ड माउंटेन बन गया। तो इस तरीके से फोल्ड माउंटेन बने हैं, है ना। तो ये यंगेस्ट माउंटेन रेंज है एक तो, और दूसरा फोल्डेड रेंज है। It is a mountain range in the South Asia which separate the Indo-Gangetic plain from the Tibetan plateau. जो इंडो गंगा प्लेन है, इंडो गंगा प्लेन को ये तिब्बतन प्लेटू से अलग करते हैं। It is a mountain range in South Asia which separates the Indo-Gangetic plains from Tibetan plateau. तिब्बतन प्लेटू से इंडो गैंगेटिक प्लेन को ये सेपरेट करते हैं। ये यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये तिब्बत का प्लेटू है, तिब्बतन प्लेटू है, और ये इंडियन प्लेट है, इंडो गैंगेटिक प्लेन है। इसको सेपरेट कौन कर रहा है? इसको सेपरेट कर रहे हैं हिमालयस। ये सेपरेटेड बाय हिमालयस। ओके, द हिमालयस रन अलोंग द नॉर्दर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया। पूरा का पूरा जो नॉर्दर्न बॉर्डर है इंडिया का, उसके अलोंग हिमालयस रन कर रहे हैं। पूरा का पूरा नॉर्दर्न बॉर्डर जो है, हिमालय रन अलोंग द बॉर्डर ऑफ इंडिया, नॉर्दर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया। Okay, these mountain range run in west east direction from the Indus to Brahmaputra. ये देखिए यहाँ पे ये इंडस नदी है ये वाली, और ये ब्रह्मपुत्रा नदी है। ये दो नदियों के बीच में हिमालयस की रेंजेस हैं, हिमालय की रेंजेस हैं, और ये ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। मतलब
ईस्ट में यहाँ से स्टार्ट हो रही है, इंडस से स्टार्ट हो रही है, और वेस्ट में इंडस से स्टार्ट हो रही है और ईस्ट में ब्रह्मपुत्रा पे खत्म हो रही है, ईस्ट में ब्रह्मपुत्रा पे खत्म हो रही है। इस तरीके से ये ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट है इसका। ईस्ट में ब्रह्मपुत्रा है, वेस्ट में क्या है, इंडस है, वेस्ट में इंडस है। इस तरीके से ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट है इसका। नेक्स्ट, द हिमालय फॉर्म एन आर्क विच इज अबाउट 2400 किलोमीटर लॉन्ग। जो हिमालय है वो एक आर्क बनाते हैं, ये पूरा एक आर्क बनाया हुआ, आर्क समझते हैं ना, आर्क एक शेप होती है, तो ये पूरा एक आर्क बनाया हुआ है हिमालय ने, जो कि 2400 किलोमीटर लॉन्ग है। इसकी पूरी लंबाई कितनी है, 2400 किलोमीटर लॉन्ग। Their width varies from 400 किलोमीटर इन कश्मीर टू 150 किलोमीटर इन अरुणाचल प्रदेश। ये कितनी, इनकी चौड़ाई कितनी है, इनकी चौड़ाई जम्मू एंड कश्मीर में 400 किलोमीटर की है। कितने चौड़े हैं ये, 400 किलोमीटर तक फैले हुए हैं, लेकिन अरुणाचल प्रदेश में ये 150 किलोमीटर तक ही फैले हुए हैं। इस तरीके से इसकी जो चौड़ाई है वो रेंज करती है 400 किलोमीटर टू 150 किलोमीटर। ठीक है। द ऑल्टीट्यूडनल वेरिएशन आर ग्रेटर इन ईस्टर्न हाफ देन इन द वेस्टर्न हाफ। जो ऑल्टीट्यूडनल वेरिएशन है मतलब हाइट्स की वेरिएशन है कि एकदम से ऊंचा, एकदम से नीचा, बहुत ऊंचा, जो सारा का सारा ये ऑल्टीट्यूड वेरिएशन ज़्यादा कहाँ पर है, ज़्यादा ऑल्टीट्यूड वेरिएशन मिलती है हमें ईस्ट वाले साइड में, ईस्ट हिमालय में, इसलिए माउंट एवरेस्ट भी ईस्ट की साइड में ही है। तो ईस्टर्न हिमालय में हमें ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। वेस्टर्न हिमालय में ऑलमोस्ट सबकी हाइट एक जैसी ही है, ज़्यादा वेरिएशन देखने को नहीं मिलती है। मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। जो विड्थ है हिमालय की, मतलब हिमालय कितने चौड़े हैं, हिमालय की विड्थ वेस्ट में कितनी है, वेस्ट में 400 किलोमीटर की है, और ईस्ट में इसकी विड्थ 150 किलोमीटर की है, 150 किलोमीटर तक की है। ठीक है, तो ईस्ट वेस्ट में इसका इतना है। और जो ऑल्टीट्यूडनल वेरिएशन है मतलब हाइट की वेरिएशन, एकदम से ऊंची एकदम से नीची, ऐसे ये हाइट की वेरिएशन ईस्ट में ज़्यादा है। माउंट एवरेस्ट भी ईस्ट में ही पड़ता है, और वेस्ट में इतनी ज़्यादा वेरिएशन नहीं है। सारे माउंटेन ऑलमोस्ट इक्वल ही हाइट के हैं, ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है। अब हम देखेंगे लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन ऑफ हिमालय। लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन मतलब ऊपर से नीचे, मतलब नॉर्थ टू साउथ जो डिवीजन हो रही है हिमालयस की, उसको देखेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन द हिमालय कंसिस्ट ऑफ 3 पैरेलल रेंज। हिमालय के अंदर 3 पैरेलल रेंजेस हैं, एक है हिमाद्री, दूसरी है हिमाचल, तीसरी है शिवालिक। दोबारा बोलती हूँ, ऑन द बेसिस ऑफ लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन, लॉन्गिट्यूडनल मतलब नॉर्थ से साउथ की तरफ जाते हुए हिमालय को 3 पार्ट में डिवाइड है, एक है हिमाद्री, दूसरी है हिमाचल, तीसरी है शिवालिक, और ये तीनों एक दूसरे के पैरेलल है, तीनों एक दूसरे के पैरेलल, आपको दिख भी रहा है ना, तीनों एक दूसरे के पैरेलल है। अब हम हिमाद्री के बारे में कुछ सोच समझ लेते हैं क्या क्या है। The Himadri is the northernmost range and northernmost range, और इसको हम ग्रेटर हिमालय भी बोलते हैं। हिमाद्री तो बोल ही रहे हैं और इसको ग्रेटर हिमालय भी बोलते हैं। ठीक है, ये नॉर्दर्नमोस्ट रेंज है। उसके बाद दिस इज द मोस्ट कॉन्टिन्यूअस रेंज, ये सबसे कॉन्टिन्यूअस रेंज है। इट कंटेन्स द लॉफ्टीएस्ट पीक्स, मतलब सब बहुत ऊंची ऊंची पीक्स है, यहाँ पर ऊंचे ऊंचे पहाड़ है यहाँ पर। एवरेज हाइट जो हिमाद्रीज की है वो 6000 मीटर है, मतलब ऑन एन एवरेज यहाँ पे 6000 मीटर लंबे पहाड़ मिलते हैं ऑन एन एवरेज। काफ़ी लंबाई होती है, काफ़ी ऊंचाई होती है ये तो, है ना। तो इस तरीके से ये सबसे ज़्यादा कंटिन्यूअस रेंज है, मतलब इसमें कोई ब्रेक नहीं है, बीच में कोई पास नहीं है, कुछ नहीं है। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस रेंज है और लॉफ्टीएस्ट पीक है, इसकी एवरेज हाइट 6000 मीटर है। ऑल द प्रोमिनेंट हिमालयन पीक आर इन दिस रेंज, जो भी हिमालय की प्रोमिनेंट पीक्स हैं वो इसी रेंज में मिलती है, सारी की सारी इसी रेंज में मिलती है। द कोर इज कंपोज्ड ऑफ ग्रेनाइट, अ नंबर ऑफ ग्लेशियर डिसेंड फ्रॉम दिस रेंज। इस रेंज के अंदर बहुत सारे ग्लेशियर है, इनफैक्ट वर्ल्ड के सबसे बड़े नॉन पोलर ग्लेशियर, एक पोलर रीजन में तो ग्लेशियर होंगे ही होंगे, है ना, लेकिन नॉन पोलर ग्लेशियर, अगर हम की पोलर रीजन के बाहर कहीं पर सबसे बड़े ग्लेशियर्स हैं तो वो इसी जगह पर है। सियाचिन ग्लेशियर आपने नाम सुना होगा, तो वो यही इसी रेंज में ही है, इसी रेंज में हमारा ग्लेशियर्स है। इसकी हिमालय की पीक देखो कितनी बड़ी बड़ी पीक्स हैं। माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट देखिए, माउंट एवरेस्ट यहाँ पे
है नेपाल में, ठीक है। 8,848 मीटर लंबा है, ये ग्रेट हिमालय की रेंज है। फिर मकालू है, फिर नंगा पर्वत है, नंगा पर्वत देखिए कहाँ पर है, नंगा पर्वत है इंडिया के अंदर। फिर नंदा देवी है, वो भी इंडिया के अंदर ही है। फिर नामचा बारुआ है, इंडिया के अंदर ही है। कांचनजंगा है, ये भी इंडिया के अंदर ही है। धौलागिरी है, वो भी वो सॉरी उसके अंदर है, अपने नेपाल के अंदर है। अन्नपूर्णा है, नेपाल के अंदर है। कामेत है, इंडिया के अंदर है। गुरला मांडता है, वो भी इंडिया के अंदर है। ये सारी सॉरी गुरला मांडता नेपाल के अंदर है। तो ये सारी जो पीक्स हैं ये दिखाई जा रही हैं आपको कि कहाँ कहाँ पर कौन सी पीक है, ठीक है। माउंट दोबारा देख लेते हैं। माउंट एवरेस्ट कहाँ पे है, नेपाल पे है। मकालू कहाँ पर है, यहाँ पे देखिए नेपाल में ही है मकालू भी। फिर नंगा पर्वत को देखिए, नंगा पर्वत इंडिया में है, ये हाइट वाइज दी हुई है। फिर नंदा देवी है, वो भी इंडिया में ही है। फिर नामचा बारुआ है, वो भी इंडिया में ही है। फिर कंचनजंगा है, कंचनजंगा देखिए, कंचनजंगा इंडिया में है। धौलागिरी नेपाल में। फिर अन्नपूर्णा नेपाल में। फिर कामेत इंडिया में। गुरला मांडता इन नेपाल, ठीक है। तो ये इस तरीके से ये डिफरेंट पीक्स हैं जो कि हिमालय के अंदर है। ग्रेट हिमालय की पीक्स है, ये ग्रेट हिमालय की डिफरेंट पीक्स हैं। तो लॉफ्टीएस्ट मतलब बहुत ऊंचा, बहुत लंबा ऊंचा। तो ये ऊंचे पहाड़ कहाँ पर मिलते हैं हमें, हिमाद्रीज के अंदर मिलते हैं, हिमाद्रीज में मिलते हैं, ठीक है। ओके, तो हमने हिमाद्रीज के बारे में जान लिया। अब हम हिमाचल के बारे में जान लेते हैं। दिस रेंज लाई बिटवीन हिमाद्रीज, हिमाद्रीज जिसको हमने बोला ग्रेटर हिमालय, एंड शिवालिक रेंज। शिवालिक और हिमाद्री के बीच की जो रेंज है उसको हम हिमाचल रेंज बोलते हैं। उसको हम क्या बोल रहे हैं, हिमाचल रेंज। इट इज नोन एज हिमाचल और लेसर हिमालय। इट इज समटाइम रेफर टू एज इनर हिमालय और मिडल हिमालय। इसको इनर हिमालय या मिडल हिमालय भी बोलते हैं, इनर हिमालय या मिडल हिमालय भी बोलते हैं, ठीक है। The altitude of peak in this range vary from 3700 to 4500 मीटर। देखो इनकी हाइट कितनी है, इनकी हाइट ऑन एन एवरेज 3700 से लेके 4500 मीटर तक है। उसकी जो ग्रेटर हिमालय था, मतलब हिमाद्रीज था, उनकी हाइट एवरेज 6000 थी, एवरेज 6000 थी। इनकी एवरेज हाइट कितनी है, 4500, 4500, इतनी इनकी एवरेज रेंज है। एवरेज विड्थ हिमाद्री की 140 एंड 400 किलोमीटर थी। 400 किलोमीटर जम्मू कश्मीर में थी वेस्ट साइड में, और 140 अरुणाचल में थी। और यहाँ पे इसकी एवरेज विड्थ कितनी है, हिमाचल की एवरेज विड्थ कितनी है, 50 किलोमीटर इसकी एवरेज विड्थ है। दिस रेंज इज मेनली कंपोज्ड ऑफ हाईली कंप्रेस्ड एंड ऑल्टर्ड रॉक। ये हाईली कंप्रेस्ड ऑल्टर्ड रॉक का बना हुआ है, ठीक है। अब एक एक चीज को हम जान लेते हैं। तो देखिए, द पीर पंजाल रेंज इज अ ग्रुप ऑफ माउंटेन इन द इनर हिमालय रीजन। सबसे पहली इसकी रेंज कौन सी है, पीर पंजाल। पीर पंजाल रेंज ये दिखाई हुई है, पीर पंजाल रेंज जम्मू कश्मीर के अंदर। तो पीर पंजाल रेंज और हिमाचल प्रदेश, इन दोनों के बीच में ये पीर पंजाल रेंज इनर हिमालय के अंदर है। इट इज रनिंग फ्रॉम ईस्ट साउथ ईस्ट टू वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, ये दिख रही है ना ऐसे, ठीक है, अक्रॉस हिमाचल प्रदेश एंड जम्मू कश्मीर। पीर पंजाल इज द लॉन्गेस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेंज ऑफ लोअर हिमालय। तो लोअर हिमालय की सबसे लंबी रेंज कौन सी है, पीर पंजाल। पीर पंजाल इसकी सबसे लंबी रेंज है। नियर द बैंक ऑफ सतलुज रिवर it dissociates itself from the Himalaya and forms a divide between river Vyas and रावी। यहाँ पे आपको रिवर व्यास दिख रही है, ये रही व्यास रिवर और ये रही रावी रिवर। यहाँ पे इन दोनों के बीच में ये ब्रेक आ गया है। व्यास और रावी को अलग अलग किसने किया है, पीर पंजाल ने अलग अलग किया है। तो इट फॉर्म्स अ डिवाइड बिटवीन रिवर व्यास एंड रावी ऑन वन साइड एंड चिनाब ऑन अदर। एंड देखो चिनाब को भी इसने सेपरेट किया हुआ है। इस तरीके से चिनाब, रावी एंड व्यास, ये तीन का वाटर डिवाइड बना हुआ है, ये तीनों का आपस का वाटर डिवाइड बना हुआ है, ठीक है। The famous Muri and Galiat mountain are also located in this region. Muri and Galiat mountain जो है वो इसी रेंज में लोकेटेड है। तो ये था हमारा
किसके बारे में, लेसर हिमालय के बारे में, जो कि मिडिल हिमालयस है, लेसर हिमालयस है, इनर हिमालयस जिनको हम बोलते हैं, हिमाचल्स, उनके बारे में, ठीक है। उसकी पीर पंजाल रेंज के बारे में था। अब धौलाधार रेंज, धौलाधार रेंज के बारे में देख लेते हैं। जो धौलाधार रेंज है वो आउटर मोस्ट ब्रांच है, सदर्न मोस्ट ब्रांच है ऑफ द आउटर हिमालय, साउदर्न मोस्ट ब्रांच है, बिल्कुल लास्ट की ब्रांच है। इट राइजेस फ्रॉम इंडियन प्लेन्स टू द नॉर्थ ऑफ कांगड़ा एंड मंडी, कुल्लू मनाली वाला कांगड़ा मंडी है ना, वैष्णो देवी वाला कांगड़ा और मंडी, वो वहाँ पे ये राइज करती है, वहाँ पे ये है इसकी लोकेशन। दे लाई ऑलमोस्ट इन हिमाचल प्रदेश, ये हिमाचल प्रदेश में ही ऑलमोस्ट सारा का सारा लाई करता है ये धौलाधार रेंज, ठीक है। धौलाधार रेंज सारा का सारा हिमाचल प्रदेश में लाई करता है। देन महाभारत रेंज, महाभारत रेंज लेसर हिमालय का ही पार्ट है और इनकी एलिवेशन कितनी है, 3700 टू 4500 मीटर्स। महाभारत रेंज रन पैरेलल टू द लोअर शिवालिक और चुरिया रेंज टू द साउथ, ये चुरिया रेंज को पैरेलल चलते हैं, चुरिया रेंज के पैरेलल चल रहे हैं और शिवालिक रेंज के भी पैरेलल हैं, शिवालिक और चुरिया रेंज के दोनों के पैरेलल हैं, ठीक है। ओके, ये महाभारत रेंज के बारे में हो गया हमारा। नेक्स्ट हम जानेंगे अबाउट द शिवालिक्स। अब शिवालिक्स, दिस इज द आउटर मोस्ट रेंज ऑफ हिमालय, दे आर द सदर्न मोस्ट एंड जियोलॉजिकली यंगेस्ट ईस्ट वेस्ट माउंटेन। अब हिमालय में भी सबसे यंग कौन है, हिमालय में भी सबसे यंग शिवालिक्स है, हिमालय में सबसे यंग शिवालिक है। तो दे आर द सदर्न मोस्ट एंड जियोलॉजिकली यंगेस्ट ईस्ट वेस्ट माउंटेन चेन ऑफ हिमालय, तो ये हिमालय की यंगेस्ट चेन है। इसमें इसका ऑल्टीट्यूड 900 से 1100 किलोमीटर की रेंज का है। शिवालिक रेंजेस उतनी ऊंची नहीं है जितनी हिमालयस की थी, कि ग्रेटर हिमालय की 6000 किलोमीटर, इसकी कितनी है 900 से 11 मीटर तक थी और इसकी विड्थ कितनी है 10 से 50 किलोमीटर तक। और हिमालय जो हिमाद्री थे, हिमाद्री की विड्थ कितनी थी 140 टू 400 किलोमीटर्स, ठीक है। और उनकी हाइट थी 6000 मीटर्स, इनकी हाइट क्या है 900 टू 1100 मीटर। तो इस तरीके से कॉन्ट्रास्ट भी देखते साथ में चलिए। ये किस चीज से बनी हुई पहाड़ियां हैं, जो हिमाद्री था वो तो ग्रेनाइट से बना हुआ था, ये किस चीज से बने हुए हैं, ये बने हुए हैं एलुवियम से, ग्रेवल डिपॉजिट से, एलुवियम से बने हैं, ग्रेवल डिपॉजिट से बने, अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट। ये अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स कहाँ से आए हैं, जो हिमाचल और हिमाद्री में से जब नदियां निकल के आती हैं तो वो बहुत सारा सामान तोड़ फोड़ कर लाती है ना, रॉक्स को तोड़ फोड़ कर लाती हैं, तो उन्होंने लाके नीचे डिपॉजिट किया है। जब ये नीचे लाके डिपॉजिट हुआ वाला पार्ट, जब ये फोल्ड हो गया, जब वो नीचे लाई उस सारे सेडिमेंट्स को जो ऊपर से टूट के आए थे, तो जब वो फोल्ड हो गए तो उससे एलुवियम डिपॉजिट वाला शिवालिक बन गया, तो उससे एलुवियम डिपॉजिट वाला शिवालिक बन गया। तो बेसिकली ये किससे बना हुआ है, एलुवियम और ग्रेवल्स वगैरह से। और ये एलुवियम और ग्रेवल कहाँ से आए हैं, ऊपर जो हिमाचल और हिमाद्री में नदियां हैं उन्होंने वो तोड़ फोड़ करके यहाँ पे भेजे हैं, ठीक है। तो बाकी का चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।